कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहले सुबह का 7 बज रहा है, आप सबको गुड मॉर्निंग। और जो भी करंट अफेयर्स हमारा रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पे हम लोग 9, 10 और 11 तारीख का करंट अफेयर। उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16 जो भी बचेगा सारी 12, 13, 14 का भी फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करेंगे 9 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ हम। हाल ही आशा करते हैं आप लोगों ने पिछली वीडियो सारी देख ली होंगी और लर्न भी कर ली होंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ने काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28, अब ये कैसे पत्थर से बनी है ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रेनाइट पत्थर से बनी है ये भी इम्पोर्टेंट है। से निर्मित कितने फीट ऊंची, 28 फीट ऊंची किस नेता की प्रतिमा किया, किया, किया। तो किस नेता की प्रतिमा स्थापित की है, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में जो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे कुछ स्कूल भी बनाए जा रहे हैं, जैसे आर्मी स्कूल होते हैं उसी तरीके, अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो उसी तरीके आप ये देखो, इंडिया गेट पे 28 फीट ऊंची प्रतिमा जो काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उसका उन्होंने स्थापना करवाई है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, यह प्रतिमा काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित की गई है जो कि 28 फीट ऊंची है, जिसे इंडिया गेट के समीप एक छतरी के नीचे स्थापित किया गया है। 65 मीट्रिक टन वजन के साथ यह मूर्ति तैयार की गई है। कितने मीट्रिक टन वजन है, तो 65 मीट्रिक टन वजन। सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति, सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति के लिए जल्दा माइनर लिफ्ट योजना, जल्दा माइनर लिफ्ट योजना के लिए राजस्थान सरकार ने, मतलब अब ये समझ लो कि ये योजना राजस्थान गवर्नमेंट की है। जल्दा माइनर लिफ्ट योजना राजस्थान सरकार ने कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, तो 52.3 करोड़ की। कितने करोड़ की, 52.3 करोड़ की। सिंचाई एवं पेयजलापूर्ति के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल्दा माइनर लिफ्ट योजना के लिए 52.3 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। कितना, 52.3 करोड़ रुपए की राजस्थान गवर्नमेंट ने। ये याद रखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये योजना कहाँ की है और कितने रुपए की मंजूरी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी ने दी है। किस कंपनी ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए स्वदेशी एलपीजी सिलेंडर वाहक पोत, स्वदेशी एलपीजी सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ किया है लक्षद्वीप के लिए। ठीक है, और ये एक यूटी है लक्षद्वीप। ठीक है, कंपनी का नाम है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश है जो लक्षद्वीप, उसके लिए स्वदेशी एलपीजी सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ किया है। किस राज्य सरकार में छात्राओं के लिए हाल ही में पुदुवाई पेन योजना, पुदुवाई पेन योजना कहाँ शुरू की गई है, तो चेन्नई में। चेन्नई के एक समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पुदुवाई पेन शीर्षक से मुलुर रामामिर्थम अम्मयार उच्च शिक्षा आश्वासन योजना, इतना बड़ा नाम है। एम.के. स्टालिन सीएम है आपके तमिलनाडु के, याद रखना। ठीक है, चेन्नई में इन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब ये याद रखना कि किस राज्य में, तो चेन्नई में। वेन द हार्ट स्पीक्स पुस्तक किसके द्वारा, वेन द हार्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, जिसका हाल में ये रिष्ट राजनेता, ये पता नहीं क्या लिखा है, राजनेता डॉक्टर कर्ण सिंह ने विमोचन किया। विमोचन किसने किया, कर्ण सिंह ने, और लिखा किसने, डॉक्टर उपेंद्र कौल ने। डॉक्टर उपेंद्र कौल ने इसको लिखा है। तो कहा लगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ राजनेता डॉक्टर कर्ण सिंह ने हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कश्मीरी नागरिक डॉक्टर उपेंद्र कौल की लिखित पुस्तक का विमोचन किया। वेन द हार्ट स्पीक्स, पुस्तक का नाम याद रखना।
और लिखा किसने? उपेंद्र कौल ने और कर्ण सिंह ने विमोचन किया। किस बैंक ने हाल ही में स्वतंत्र शोध करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ समझौता किया है? किस बैंक ने हाल ही में स्वतंत्र शोध करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ समझौता किया है? तो ये HDFC बैंक है। HDFC बैंक ने स्वतंत्र शोध करने के लिए एक चेयर को पूंजी प्रदान करने के वास्ते क्या लिखा? HDFC बैंक ने हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ समझौता किया, बस ये याद रखो। किस राज्य ने 10 अगस्त को निकाली गई तिरंगा यात्रा में 1008 फीट 3 इंच लंबे तिरंगे को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में से सम्मानित किया गया है? मतलब किसी राज्य ने 10 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकली थी, उसमें 1008 फीट और 3 इंच लंबा तिरंगे को इसमें वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया, उसमें शामिल कर लेते हैं, सम्मानित किया गया। तो ये यूपी में अमृत महोत्सव के तहत 10 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में निकाली गई तिरंगा यात्रा में 1008 फीट 3 इंच लंबे तिरंगे को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। महिला फुटबॉल का विस्तार करने के लिए किसने हाल ही में अंडर 17 महिला लीग शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की? अब ये पहली बार होगा अंडर 17 महिला लीग, और ये महिला फुटबॉल के लिए है, ठीक है। ये किसने शुरू किया? तो कल्याण चौबे ने। महिला फुटबॉल का विस्तार करने और कम उम्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को उजागर करने के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष हैं। AIFF के, ये याद रखना, AIFF के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे ने हाल ही में अंडर 17 लीग शुरू करेंगे। ये इन्होंने घोषणा कर दी कि भैया हम ये शुरू करेंगे अंडर 17 लीग जो महिलाओं के फुटबॉल के लिए। 10 सितंबर का देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर की, ये हो चुका हमारा, फिर दोबारा शायद ये आ गया। सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति, तो दोबारा कैसे आ गया? कोई नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। किसे हाल ही में औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है? तो चार्ल्स तृतीय थे। चार्ल्स तृतीय हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। उनको अभी ये जो बने हैं ये चार्ल्स तृतीय हैं, इनको ब्रिटेन देश का नया राजा बना दिया गया है। अब वहां की जो रानी थी महारानी ब्रिटेन की एलिजाबेथ II, उनका तो निधन हो गया। चार्ल्स तृतीय वहां के नए सम्राट बने हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के। ब्रिटेन क्या मतलब? यूके। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की, फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, देखो फॉर्च्यून इंडिया की आ गई है, सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी। एशिया के सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति गौतम अडानी फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और भारत के सबसे अमीर, देखो विश्व में तीसरे और भारत के सबसे अमीर, भारत में प्रथम, विश्व में तृतीय स्थान है इनका फॉर्च्यून इंडिया के हिसाब से अरबपतियों की लिस्ट जो आती है उसमें। हर वर्ष 11 सितंबर को पैट्रियट डे किस देश में मनाया जाता है? तो ये अमेरिका में 11 सितंबर को, कहाँ पे? 11 सितंबर को अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में हर वर्ष 2001 के 11 सितंबर के हमलों में मारे गए लोगों की याद में प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को पैट्रियट दिवस मनाया जाता है। लेकिन कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने मतलब एक जो वनडे इंटरनेशनल होता है उसे क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो एरन फिंच। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है कि किसने एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए 145 एक दिवसीय मैच खेलने वाले एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, जिन्होंने हाल ही में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है।
उसके बाद आता है अमेरिका के किस शहर ने हाल ही में पूरे राज्य में वायरस फैलने के कारण पोलियो पे आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। अमेरिका का कोई एक सिटी है, उसने पोलियो वायरस फैल गया है, उसके कारण पोलियो पे आपातकाल वहां पे घोषित कर दिया गया है। न्यूयॉर्क, हाल ही में न्यूयॉर्क शहर में पोलियो पर आपातकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोलियो पे आपातकाल कहाँ लगाया गया? तो ये न्यूयॉर्क शहर में। हाल ही में किसके द्वारा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मध्य की सड़क और उसके दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। मतलब ये राष्ट्रपति भवन है और ये इंडिया गेट है। यहां से जो यहां तक का ये सड़क है, इसका जो इलाका ये वाला और ये वाला इलाका पूरा है, इसको कहते हैं हम सेंट्रल विस्टा। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल विस्टा, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। किंग्स वे के नाम से ये सड़क बनी थी। ये एक सड़क का नाम क्या है? किंग्स वे। किंग्स वे के नाम से सड़क बनी थी। हाल ही में किस देश में यूरोपीय देशों के लिए $2 अरब रकम की नई सैन्य सहायता की घोषणा की है? किस देश में यूरोपीय देशों के लिए वो $2 अरब रकम की नई सैन्य सहायता की घोषणा की है? तो अमेरिकी देश में। यूक्रेन और रूस से चुनौती का सामना कर रहे अन्य यूरोपीय देश के लिए अमेरिकी विदेशी मंत्री जो एंटनी ब्लिंकन ने $2 अरब की नई सैन्य सहायता की घोषणा की है। अमेरिका सबको हेल्प करता है और जो यूक्रेन और रशिया जो वॉर चल रहा है उसमें और भी यूरोपीय देश जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको चाहिए, मतलब सपोर्ट चाहिए, डिफेंस सपोर्ट। तो कैसे मिलेगा? इसके लिए $2 अरब कितनी? $2 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा की है। अर्जेंटीना में शिक्षक दिवस अर्जेंटीना में शिक्षक दिवस सितंबर में किस दिन मनाया जाता है? अर्जेंटीना में शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है सितंबर माह में 11 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ तो 5 सितंबर को मन गया, टीचर्स डे, लेकिन अर्जेंटीना में शिक्षक दिवस जो मनाते हैं वो 11 सितंबर को मनाते हैं। तो अर्जेंटीना में हर वर्ष 11 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्जेंटीना के 7वें राष्ट्रपति डोमिंगो फास्टिनो सर्मिएंटो की याद में दिवस मनाया जाता है। 7वें राष्ट्रपति थे वहां के, डोमिंगो फास्टिनो। अमेरिका ने F-16 लड़ाकू जेट बेड़े के रखरखाव के लिए किस देश को $450 मिलियन अमेरिकी की सहायता की मंजूरी दी है? अमेरिका ने F-16 लड़ाकू जेट, ये नाम, $450 मिलियन अमेरिकी की सहायता की मंजूरी दी है। ये रखरखाव होगा इसका, इस लड़ाकू विमान का। पाकिस्तान को दे रहा है। अमेरिका के पास बहुत पैसा है, सबको बांटता है, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। तो ये पाकिस्तान को इसने हाल ही में अमेरिका ने F-16 लड़ाकू जेट बेड़े के रखरखाव के लिए $450 मिलियन अमेरिकी 3600 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी दे दी है। अब आगे देखिए, बस इतने ही क्वेश्चन थे। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इतना जरूर कीजिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरीके। और अपने सभी दोस्तों को जोड़िए जो भी आपके साथ है, जो लोग देख रहे हैं इसको। और उसके बाद हमारा जो 12, 13, 14 अगस्त का करंट अफेयर्स है वो भी वीडियो आज ही हम इस पे अपलोड कर देंगे, तो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। बस आप रिवाइज करते रहो लगातार, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, इतना कुछ नहीं है, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 28 फुट ऊंची प्रतिमा का इंडिया गेट पे नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा है, ठीक है, काले पत्थर से बनी, ग्रेनाइट से। नरेंद्र मोदी जी ने उसको बनाया। जो सिंचाई पेयजल जो जलापूर्ति योजनाएं कहाँ की है, मतलब जलापूर्ति के लिए जल्दा माइनर लिफ्ट योजना, ये इसके लिए 52.3 करोड़ रुपए जो राजस्थान के अशोक गहलोत हैं, राजस्थान सरकार ने दिए हैं, बस इतना याद रखो। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए एलपीजी सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ कर दिया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाई गई कंपनी ने किया है। पुदुवाई पेन योजना आपका चेन्नई में, मतलब तमिलनाडु की है, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुरू करी है, ठीक है। व्हेन द हार्ट स्पीक्स पुस्तक किसकी है? ये डॉक्टर उपेंद्र कौल ने लिखी है, कर्ण सिंह ने विमोचन किया है।
बैंक ने HDFC बैंक ने इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ समझौता किया है, ठीक है। उसके बाद 10 अगस्त को निकाली गई तिरंगा यात्रा मैनपुरी यूपी की है। वहां पे 1008 फीट का 3 इंच लंबा एक झंडे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित कर दिया गया है। महिला फुटबॉल के लिए कह दिया है जो अनुराग क्या नाम कल्याण चौबे जी, उन्होंने कहा है कि अंडर 17 महिला लीग शुरू करेंगे अब हम, और प्रमोट करने के लिए महिलाओं को फुटबॉल को, ठीक है। हाल ही में प्रधान, ये तो पूरा हो गया, ये एक्स्ट्रा था यहाँ से यहाँ तक, इसको ये दोबारा इसमें 10 लिखा है, इसको नहीं पढ़ना है। ये पूरा पढ़ा दिया है। किसे हाल ही में औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया, चार्ल्स तृतीय को। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट में गौतम अडानी है सबसे अमीर इंडिया से और विश्व में तीसरे बन गए। और 11 सितंबर को पेट्रियट डे ये अमेरिका में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया, एरन फिंच ने। अमेरिका के किस शहर में पूरे राज्य में वायरस फैलने से पोलियो आपातकाल घोषित किया, न्यूयॉर्क में। और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन वहां पे किया गया है, इंडिया गेट पे। यूरोपीय देशों के लिए $2 अरब की रकम सैन्य सहायता यूएस दे रहा है। शिक्षक दिवस यूएस में अर्जेंटीना में 11 सितंबर को। और F-16 लड़ाकू विमान के लिए $450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता मिली है, अमेरिका ने दी है यानी पाकिस्तान को। बस इतना सा है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। बस आशा करते हैं आप सब लोग रिवाइज करोगे। अभी के लिए सब लोग बाय, अपना ख्याल